हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? फाइन मैम। बढ़िया। चलिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। 6 रेशियोज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या होते हैं वो 6 रेशियोज? साइन, अगर हम देखो, एंगल्स के लिए हम यूजुअली क्या यूज करते हैं? अगर आप एंगल BAC भी लिख सकते हो, इसे आप एंगल A भी लिख सकते हो, और अगर यहाँ मेंशन किया है तो आप थीटा भी लिख सकते हो। करेक्ट, आप थीटा भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एंगल का नाम थीटा दे दिया है। नाउ साइन थीटा, हमें पता है, मैंने आपको शॉर्टकट क्या सिखाया था? साइन थीटा। हम साइन को कैसे लिखते हैं? एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। साइन कॉस टेन। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमने यहां से देखा था कोसिकेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट इन्हीं के उल्टे होते हैं। अगर साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉस थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया भी था कि साइन थीटा कोसिकेंट थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। पढ़ाया था ना पिछली क्लास में। ये भी सिखाया था कि अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सो हमने रिजल्ट निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा इज 1 अपॉन सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा। अभी ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, ये मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी। अभी के लिए चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, या मैं आगे ड्राइव करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है, कैसे होता है। बट अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कोसिकेंट थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, इसी का उल्टा हो जाएगा। चलो, अब यहाँ से मुझे बताओ आप लोग, साइन थीटा होगा क्या? पहले साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा? यहाँ से बताओ, साइन थीटा क्या होगा? हाँ हिना, आपने पिछली क्लास तो अटेंड करी थी, 8 चैप्टर शुरू तो कर दिया था हमने। अच्छा सॉरी, आप आप किसी और को बता, ओके गॉट इट। बताओ साइन थीटा क्या होगा? BC बाय AC। BC अपॉन AC। और cos थीटा क्या होगा? AB अपॉन AC, यस मैम। है ना? अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, साइन थीटा को डिवाइड करते हो cos थीटा से, साइन थीटा क्या है? AB अपॉन AC। cos थीटा क्या है? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। और ये क्या है? AB अपॉन AC। हम इसे सॉल्व करेंगे, BC अपॉन AC डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगी AC अपॉन AB। AC से AC कट गया, BC अपॉन AB बचेगा, और BC अपॉन AB क्या है? BC अपॉन AB क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। वो क्या होता है? टेंजेंट थीटा। एक मिनट रुकना। टेंजेंट थीटा। अब यहाँ से हम एक एक रिजल्ट को ड्राइव करके देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल के साथ, कि ये सच सच तो है, बट हम खुद से ड्राइव भी करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको साइन ए, कोसिकेंट ए, कोस ए और सीकेंट ए की वैल्यू निकालनी है इस ट्राइंगल एबीसी में। सबसे पहले तो आपको तीसरी साइड तो पता ही होनी चाहिए। सो वी हैव, अगर हमें ए के लिए बोला है, एंगल ए के लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? What is the value of base for angle A? AB। AB. Base is AB, which is 3 centimeter. What is the value of perpendicular? BC 4 Very centimeter। good. It is BC, which is 4 centimeter. Now, what is the value of hypotenuse? मैम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। AC square is equals to AB square plus BC square. मैम हाइपोटेन्यूज 5 आएगी। हाँ, AB square 9, BC square 16. This is equals to 25. So AC is equals to 5 centimeter.
AC हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। सबसे पहली चीज साइन A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन A? 4/5। 4 बाय साइन A की वैल्यू क्या होती है? साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है, सो 4/5। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट A? कोसिकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रिवर्स हो जाता है, दिस इज 5/4। तो हम यहाँ से देख सकते हैं साइन A इज इक्वल्स टू 1/, कोसिकेंट A है या नहीं है, चेक कर लो। 4/5 इज इक्वल्स टू 1/4/5 है कि नहीं है? आप इसे सॉल्व करेंगे डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में, इसका रेसिप्रोकल 5/4 ही यहाँ पर, 4/5 सॉरी, यहाँ पर 1/ कोसिकेंट A। कोसिकेंट A क्या है? 5/4। 5/4। तो 1/5/4 डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। 5/4 का रेसिप्रोकल 4/5। देखो आ रहा है ना सेम, यस मैम। है ना? तो साइन A का उल्टा क्या हो गया? कोसिकेंट A। सिमिलरली कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या हो गया? साइन A। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? आगे कोसिकेंट सीकेंट बाद में निकालेंगे। क्या चीज? बता दो। क्या बताऊं दोबारा? 1/4 सेकंड है। तो बात कितनी ज्यादा है? यहाँ पर यस मैम। ठीक है, चलो ये बस मैंने वेरीफाई करके बताया। देखो साइन A 1/ कोसिकेंट A के इक्वल होता है। कोसिकेंट A की वैल्यू क्या है यहाँ पर? कोसिकेंट A की वैल्यू बेटा 5/4। 5/4। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? डिवीजन को किस में चेंज करते हैं? ये जो डिवीजन का साइन होता है हम इसे मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। 5/4 का रेसिप्रोकल रिवर्स कर दो, बोलो 5/4 का रेसिप्रोकल 4/5। 4/5। अब देखो 4/5 साइन A ही है ना, सो आपने याद क्या रखना है? आपने याद रखना है साइन A इज इक्वल्स टू 1/ कोसिकेंट A। साइन A इज इक्वल्स टू 1/ कोसिकेंट A। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आगे बहुत सारी जगहों पर यूज होने वाला है। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन A इज इक्वल्स टू 1/ कोसिकेंट A। ये सिंपल से बहुत सारे क्वेश्चंस में भी आप यूज करने वाले हो। पहले बताओ क्लियर है यहाँ तक? याद क्लियर है सबको? चलिए अब क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इफ साइन A is equals to 3/5 then what is the value of cosecant A? In a triangle if sin A is equals to 3/5 then cosecant A is equals to इसका रेसिप्रोकल 5/3। आपको sin A की वैल्यू पता है, you can easily calculate the value of cosecant A। ठीक है, okay, in a right angle triangle ABC if cosecant A is equals to 5/2 then what is the value of sin A multiplied by cosecant A? What is the value of sin A multiplied by cosecant A? 1। कौन कैलकुलेट करेगा? 1। मैम 1। वन आ जाएगी ना? वैसे ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आप क्वेश्चन यहीं से सॉल्व कर सकते हो। साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कोसिकेंट ए की जगह आप 1/sin A लिख सकते हो, एंड साइन ए, और जैसे मुस्कान ने, नेहा ने सॉल्व किया, आप ऐसे चेक, अब देखो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, है ना? साइन ए इंटू कोसिकेंट ए इज 1 है कि नहीं है?
आपने जैसे किया वो भी ठीक है। साइन ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे 2/5 इंटू 5/2 आप सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये रिलेशन भी पता चल गया कि साइन ए इंटू कोसिकेंट ए इज 1। साइन ए इंटू कोसिकेंट ए इज 1। सिमिलरली कोसिकेंट ए इंटू साइन ए इज ऑल्सो 1। ओके, चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देती हूँ। कैलकुलेट, इसको सिंप्लीफाई करो, साइन ए डिवाइडेड बाय कोसिकेंट ए। सिंप्लीफाई करना इसको, साइन ए डिवाइडेड बाय कोसिकेंट ए। सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा? वन। 1 आ रहा है सबका? चैट में लिखो 1 आ रहा है। ओके, कैसे किया? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? एक्सप्लेन करना चाहेगा कोई? मैम साइन का उल्टा अरे कोसिकेंट होता है ना, इसीलिए। तो आपने यहाँ पर साइन को कोसिकेंट से बदल दिया? नो हाँ, मैम, इनकी वैल्यू तो हमेशा 1 ही आएगी, क्योंकि इनकी वैल्यू भी सेम होगी ना। इनकी वैल्यू कहाँ सेम होगी? साइन ए कोसिकेंट ए की वैल्यू कभी सेम हो सकती है? खुद लॉजिक सोच के देखो, 1 कैसे आ सकता है? क्या कभी साइन ए कोसिकेंट ए इक्वल हो सकते हैं? मैम इनका सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, ये कह रही हूँ। कैसे? देखो 1 कब आता है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तभी तो 1 आता है। बट साइन ए कोसिकेंट ए कभी भी सेम नहीं हो सकते ना, मैम मैं एक बता दूसरे की। हाँ बताओ अंतरा। मैम साइन को हम 1/कोसिकेंट ए लिख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। साइन को हम 1/कोसिकेंट ए लिख सकते हैं। देन और ये जो न्यूमरेटर में कोसिकेंट ए इस साइड मतलब ऊपर जाके ये क्रॉस में हो जाएगा ओके, टू कोसिकेंट बट ए। ओके, अब यहाँ से थोड़े से बेसिक्स आपको क्लियर करने की जरूरत है। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, बट वेरी गुड, आप सबने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से ट्राई किया। कोसिकेंट ए पहले बता दो। अच्छा, सॉल्व करने से पहले कोई और एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा अपनी साइड से? जो मन में आ रहा है वो बोलो, जैसे अंतरा ने दिया, वंशिका ने दिया, मुस्कान, जोया, कोई बोलो। साइन ए को तो p/h लिख देंगे P और by फिर पूरे को डिवाइड कर देंगे। कोसिकेंट ए को लिख देंगे h/p। ओके, फिर डिनोमिनेटर ऊपर जाकर p/h के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या लिखेंगे? P/h इंटू h/p h/p लिखेंगे। चलो एक एक्सप्लेनेशन ये आ गई। p से p घट गया। हाँ चलो एक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक एक एक्सप्लेनेशन, एक एक वंशिका ने दी थी, वंशिका की एक्सप्लेनेशन मुझे याद है। ये वाली मुस्कान की हो गई, ये अंतरा की हो गई। और जिसको जो लग रहा है बोलो बेटा। रॉन्ग है इतना मुझे पता है, मैं बता रही हूँ रॉन्ग है, बट आइडियाज अच्छे हैं। जोया, नेहा, सुप्रिया, हिना, कोई? आपको जो लग रहा है ना वो मुझे बताओ। अच्छा, कोई यही बता दो कि जैसे अंतरा ने सोचा वैसे ही आपने 1 किया, जैसे मुस्कान ने किया, जैसे वंशिका ने किया, आपने वैसे ही 1 किया। नेहा 1 कैसे आया? हाँ बोलो नैन्सी। अंतरा का जैसे ही किया था। अच्छा, जैसे अंतरा ने सॉल्व किया। ओके ओके, नेहा ने कैसे किया? कोसिकेंट ये चेंज करेंगे, 1/sin ए, sin ए 1/sin ए। हाँ आप बताओ बेटा कैसे किया? मैम जैसे मुस्कान ने सोल्व। आपकी वॉइस कट रही है बेटा, चैट में लिख दो, आप चैट में लिख दो। चलो अब एक एक की मिस्टेक निकालते हैं, ठीक है? अब एक एक बच्चे की मिस्टेक निकालते हैं। बट बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने एफर्ट्स किए, मतलब ऐसे तुक्के मार के किसी ने आंसर नहीं किया। हम कोसिकेंट ए को, चलो अगर पहले हम इस वाली एक्सप्लेनेशन को देखें, न्यूमरेटर सेम रहता है, कैसे सॉल्व करते हैं? न्यूमरेटर सेम रहता है,
डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है। डिनोमिनेटर का क्या होता है, क्या करते हैं डिनोमिनेटर का? मैं मल्टीप्लाई में आ जाता देखा डिनोमिनेटर मैम का क्या 1 बाय होता है? कोस आता। उल्टा हो जाता रेसिप्रोकल। हाँ, 1 अपॉन रेसिप्रोकल होता है ना। रेसिप्रोकल होगा कि नहीं? यस मैम। 1 अपॉन कोसिकेंट ए। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 कोसेक ए। 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर ए। कोसिकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए। बेटा ऐड हो रहा है कि मल्टीप्लीकेशन हो कोसिकेंट रही है? स्क्वायर ए। कोसिकेंट स्क्वायर ए। देखो, जब आप x प्लस एक्स करते हो तब 2x आता है, बट जब x इंटू एक्स करते हो तब x स्क्वायर आता है। ठीक है, और हम जब भी आप स्क्वायर लिखोगे तो आप, वैसे मैं आगे भी पढ़ाऊंगी, बट जब हम स्क्वायर लिखते हैं तो हम एंगल से पहले स्क्वायर लिखते हैं कि कोसिकेंट स्क्वायर ए, ऐसे लिखा जाता है। पता चल गई ना? हाँ, अब मैं समझ गई। चलो अब बताओ 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन कोसिकेंट ए किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोसिकेंट ए किसके इक्वल होता है? तो 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए। समझ गए बात को? अब यहाँ पर कौन बताएगा? मुस्कान नहीं बताएगी, मुस्कान नहीं बताएगी, बट मुस्कान की मिस्टेक कोई और बताओ। मैम मैं बताओ नैन्सी। मैं p बाय h इंटू p बाय h आता, उसका रेसिप्रोकल नहीं किया उसने। हाँ, बट ये किसी ने भी पहले नोटिस नहीं किया। जोया, आप भी यही बोल रहे थे? मैं बोली बाद में बता दूंगी, नोट कर रखा है बुक में। अच्छा, जोया आपने भी यही बोला? यस मैम। मुस्कान आपने भी, आपको भी यही मिस्टेक पता चल गई थी? सो यस p अपॉन h मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल होता है तो p अपॉन h आएगा। ठीक है, सो परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन, साइन ए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, थोड़ा सा आप खुद भी सोच के देखिए, कोई भी अगर साइन ए अपॉन साइन ए, मतलब अगर ये दोनों सेम है तभी तो 1 आ सकता है ना डिवाइड करके, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है। बट हमें पता है ये दो तो कभी सेम नहीं हो सकते ना, ये दो कभी भी सेम नहीं हो सकते क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कुछ कंडीशंस हैं जिनमें सेम हो सकते हैं, बट अभी के लिए अगर हम बात करें तो 1 नहीं आएगा। क्या आएगा? साइन स्क्वायर है आएगा। सबको समझ में आ गया? ये मैंने आप लोगों को इसलिए कराया कि आगे जाके आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो वहां ये बहुत यूजफुल रहेगा। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। सभी बच्चों को? यस और नो? यस मैम। पक्का सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, तभी आगे बढ़ेंगे। चले आगे, आगे बढ़े। चलो अब नेक्स्ट इज, आप लोगों को हम यहाँ से देख सकते हैं कॉस ए। कॉस ए 3 अपॉन 5 था, सीकेंट ए 5 अपॉन 3 था, तो कॉस ए किसके इक्वल आ गया? 1 अपॉन सेक। 1 अपॉन सीकेंट ए। ठीक है, तो कॉस ए किसका रेसिप्रोकल है? सीकेंट का। इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ हम इतना नहीं लिख सकते, वी कैन ऑल्सो राइट सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो ये रिजल्ट भी याद रहेगा सबको। हर एक चीज हम ड्राइव कर रहे हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री में रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज हम ड्राइव कर रहे हैं खुद से। आपको, आपने 3 रिलेशन याद किए, आगे के रिलेशन आप उन्हीं से ड्राइव करेंगे। तो कॉस ए 1 अपॉन सीकेंट ए होगा, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। आगे का क्वेश्चन करते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल cos A is equals to 12 upon 25, then find the value of secant A. Very easy question. 25/12। चार्ट में लिखो, किस किस को पता है? चार्ट में लिखिए। वेरी गुड। ये 12 अपॉन 25 है, देन सीकेंट ए इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 12। इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 25 अपॉन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos
cos A multiplied by secant A. What is the value of 4 times cos A into secant A? फोर। Okay. मैम 4। 4 आ रहा है सभी का, है ना? दिस इज इक्वल्स टू 4 cos, आप चाहे तो cos को बदल दो या secant को, cos A इंटू secant A क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos A. तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, दिस इज इक्वल्स टू 4. क्लियर? यस मैम। ओके, अब यहीं से एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ. cos A माइनस secant A. cos स्क्वायर है, ओके, 1 अपॉन secant A माइनस secant A. ओके, हाँ किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, cos A को कर सकते हो secant A को. चलो लेट्स से कि हम जो है secant A को कन्वर्ट कर रहे हैं. आप secant A को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos A. नाउ दिस इज इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा cos स्क्वायर A, और न्यूमरेटर क्या बनेगा cos स्क्वायर A माइनस 1. और अगर आप सीकेंट में कन्वर्ट कर रहे हो वो भी बता देती हूँ, cos A माइनस सीकेंट A. ठीक है, अगर आप सीकेंट में कन्वर्ट कर रहे हो देन 1 अपॉन सीकेंट A माइनस सीकेंट A. अब क्या हो जाएगा 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर A डिवाइडेड बाय सीकेंट A. सॉरी यहाँ पर cos A आएगा ना कि cos स्क्वायर A, है ना? cos की मल्टीप्लीकेशन 1 से होगी तो cos A ही आएगा. ठीक है मनीष, बताओ. बस ये वैसे ही रैंडम सा क्वेश्चन था, मतलब बट आपको मतलब ये कि ड्राइव करना आना चाहिए, आप रिजल्ट्स निकाल पाओ, आप कहाँ से किसको निकाल सकते हैं. बात समझ में आई सबको? मैम हाँ पूछो पूछो. मैम sec स्क्वायर A अपॉन cos A लिख सकते हैं. कहाँ पर? cos स्क्वायर A माइनस 1. इसकी बात कर रहे हो आप? यस मैम. क्या लिख सकते हैं इसको? sec ये सीकेंट स्क्वायर ए के थोड़ी इक्वल होता है. मतलब सही ट्रैक पे जा रहे हो बट आइडेंटिटी यूज नहीं होगी यहाँ. ओके मैम. ठीक है, आगे करेंगे बट उसमें आप यहाँ पर अभी आइडेंटिटी यूज होगी, बट इतना है कि आपको ड्राइव करने आने चाहिए. चलो अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज फॉर राइट एंगल पी क्यू आर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी. अच्छा यहाँ पर मुझे लग रहा है राइट एंगल मिसिंग है. ओके यस, इसके लिए आपको क्या निकालना है, साइन पी अपॉन कॉस पी. पहले बताओ साइन पी क्या हो जाएगा इसके लिए? QR by PR. साइन पी इज, अब देखो पी के लिए पूछा है साइन पी. अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर. तो क्यू आर कितना होगा, यहाँ पे क्यू आर कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये तो पता ही होगा सबको क्यू आर कितना होगा.
5. किसी को कोई डाउट कि ये 5 कैसे आया? नो मैम। नो मैम। सभी को इतना तो आता है ना, पी आर स्क्वायर बराबर है क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कराने की जरूरत तो नहीं है। 13 स्क्वायर प्लस 12, वैसे मैं करा रही हूँ कह के भी, बट अगर नहीं आता किसी बच्चे को तो समझ लो, क्यू आर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 169 माइनस 144 इस, वैसे ही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया है ना। यस मैम. सेम क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ रहे थे पाइथागोरस थ्योरम, तो हम सेम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्यू आर 5 सेंटीमीटर आ जाता है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स कहते हैं हम इन्हें। ट्रिपलेट्स जो है वो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारे माइंड में बैठ भी जाते हैं, जैसे 3 4 5 ट्रिग्नो ये वाले ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट्स मतलब जो एक राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स जो हो सकती हैं वो ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। तो कुछ हमारे जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारे माइंड में भी रह जाते हैं कि अगर बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा। तो क्यू आर अपॉन पी आर क्या आ गया? 5/13। अब इसी तरह बताइए कॉस पी क्या हो जाएगा? हमसे कॉस पी की वैल्यू भी पूछी है। 12/13। बेस कितना है? 12, तो 12/13 आ जाएगा। ठीक है, नाउ साइन पी अपॉन कॉस पी। साइन पी अपॉन कॉस पी इज इक्वल्स टू 5/13 डिवाइडेड बाय 12/13। ये सॉल्व करना अब तो सब बच्चों को आ गया होगा। डिवीजन को बदलो किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। डिनोमिनेटर का क्या लो? रेसिप्रोकल लो। डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल 13/12। वी आर लेफ्ट विद 5/12। यस मैम। 5 क्या है? बेस है। 12 क्या है? सॉरी, 5 इज परपेंडिकुलर। 5 परपेंडिकुलर है, 12 बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट। तो समझ में आया साइन पी अपॉन कॉस पी टेंजेंट पी कैसे हुआ? वैसे हम नॉर्मल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट? दिस इज टेंजेंट पी। साइन पी अपॉन कॉस पी किसके इक्वल होगा? टेंजेंट पी के इक्वल होगा। ठीक है, और यहां से हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि टेंजेंट पी 5/12 आया, तो टेंजेंट पी 12/5। तो टेंजेंट पी जो है वो साइन पी अपॉन कॉस पी भी होगा, वो 1/कोटेंजेंट पी भी होगा। तो आप दोनों मेथड से निकाल, टेंजेंट पी जहां जहां जरूरत होगी साइन पी अपॉन कॉस पी से निकालेंगे, जहां पर जरूरत होगी 1/कॉट पी का यूज करेंगे। किसी बच्चे को अभी तक जो हमने 6 रेशियोज के रिलेशंस पढ़े उसमें किसी को कोई डाउट? ये बेसिक्स क्लियर हो गए तो आगे के क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। यस, समझू मैं? नो डाउट। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर टेंजेंट ए 7/15 है तो कोटेंजेंट ए क्या होगा? 15/7. 15/7। सिंपल सी बात है, टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का उल्टा टेंजेंट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ साइन ए is equals to 12/13 and cos A is equals to 5/13, then what is the value of tangent A and cotangent A? चलो टेंजेंट ए निकालिए, कोटेंजेंट ए निकालिए। पोल में क्वेश्चन, इसके बाद पोल के क्वेश्चन ही करेंगे। इतने आप ये कैलकुलेट करो। ओके सभी बच्चों ने कर लिया। टेंजेंट ए क्या होता है आपको देखो, अब आपको साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू पता है, so you can just directly divide sin A upon cos A. By dividing sin A with cos A, you will get the value of tangent A. So what is the value of sin A? Sin A is 12/13. And what is the value of cos A? It is 5/13. What we need to do? First, we will change the division into multiplication. After changing the division into multiplication, we need to make
reciprocal of 5 upon 13. What is the reciprocal of 5 upon 13? It is 13 upon 5. 13 ones are 13. We are left with 12 upon 5 only. So what is the value of tangent A? Tangent A is equals to 12 upon 5. Now we have value of tangent A. We can easily calculate value of cotangent A. We have the value of tangent A. So cotangent A is 1 upon tangent A. So 1 upon tangent A means 1 upon 12 upon 5. Now how we solve this? 1 multiplied by 5 upon 12 and this is equals to 5 upon 12. From here we can also derive one more relation. कोई बता सकता है cotangent A और किसके equal होगा? OC upon sin A. वेरी गुड, है ना? तो यहाँ से हमें एक और रिलेशन मिल जाता है कि जो cot A होगा वो 1 अपॉन टेंजेंट की इक्वल तो होगा ही, बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू cos A अपॉन sin A, because cot A is reciprocal of tangent A. So what is reciprocal of tangent A? It is sin A upon cos A. So reciprocal is cos A upon sin A. So दोनों रिलेशंस जहां पर आपको जिस रिलेशन की जरूरत होगी वहां पर आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे. किस किस को यहाँ तक बात क्लियर है? मैम फुल दे दो. पढ़ पढ़ के थक गए. चलो पोल का क्वेश्चन करते हैं. इजी इजी से क्वेश्चंस हैं आज, ठीक है? बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं. आपको क्या पूछा गया है? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 है ये. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट ए. कोसिकेंट ए निकालना है आपको, जबकि आपको साइन ए की वैल्यू दी गई है. कोसिकेंट ए फाइंड आउट करना है. यू हैव द वैल्यू ऑफ साइन ए. साइन ए इज 2 अपॉन 5. कर भी लिया मैम. वेरी गुड. मैम मैम डन. वेरी गुड. कर दी ना किसी एक ने गड़बड़? कोसिकेंट ए निकालना है आपको. लास्ट के 10 सेकेंड्स और. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. चलो बाकी सबने सही किया, किसी एक ही बच्चे ने गलत किया है. अगर साइन ए 2 अपॉन 5 है तो कोसिकेंट ए 5 अपॉन 2 होगा ना. इसका रेसिप्रोकल होगा सिंपल 5 अपॉन 2. ऑप्शन ए करेक्ट. आसान आसान से क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A if secant A is equals to 17 upon 8. आपको secant A दिया गया है 17 अपॉन 8. आपको निकालना है cos A की वैल्यू. अरे कोई एक बच्चा क्लास में है जो सेम ही आंसर कॉपी कर रहा है. जो क्वेश्चन में पूछा है वही आंसर कॉपी कर दे रहा है. कौन है वो बच्चा? डन मैम. डन. शाबाश. सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं. वेरी गुड. लास्ट के 10 सेकेंड्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. वेरी गुड. बेटा सीकेंट ए अगर 17 अपॉन 8 है तो cos A 8 अपॉन 17 होगा. इसका रेसिप्रोकल होगा. रेसिप्रोकल होगा ना, बिकॉज cos A is 1 अपॉन सीकेंट A. किसने रॉन्ग किया था? सुप्रिया. ठीक हुआ था क्वेश्चन? यस मैम. वेरी गुड. बाकी सब बच्चों ने भी ठीक किया था? यस चलिए मैम. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. ये तो बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस आ गए. चलो जल्दी से करके खत्म करते हैं इन्हें.
Tangent A is equals to 12/5. You need to find the value of cotangent A. शो नहीं हो रहा मैम। Now I am hoping कि वो जो एक बच्चा wrong कर रहा है वो अब ठीक करेगा। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10 9 डन मैम। 8 7 डन मैम। 6 5 4 3 2 and 1। चलिए जी, अगर टेंजेंट ए 12/5 है तो कोटेंजेंट ए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/12। ऑप्शन डी करेक्ट है ना? यस मैम। ठीक है, काफी बच्चों ने क्लास, ओके नो इशू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, देखो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको साइन ए की वैल्यू दे दी गई है। साइन ए की वैल्यू क्या है? 3/4 है। आपको बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मतलब कॉस कोसिकेंट ये सारी वैल्यूज निकालिए। पहले तो ये बताओ, अगर साइन ए गिवन है, हाँ अगर साइन ए गिवन है इससे कौन सी वैल्यू निकाल लोगे? मैम Base ट्रायंगल में और- P और H आ जाएगा तो हम B निकाल सकते हैं। हाँ पहले तो साइन ए से कोसिकेंट ए निकल गया ना। यस मैम। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस किस तरह से हो रहे हैं? साइन ए होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप रफ में यहाँ पर साइड में एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ए बी सी। एंगल ए के बारे में बात हुई। अब देखो जब भी हम डिवाइड करते हैं, बिल्कुल हाँ चलो बताओ, अंतरा बताओ कैसे होगा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, बेस कैसे निकालेंगे अंतरा बताओ। मैम हमें टी और एच दे रखा है तो हम उसका स्केयर कर देंगे मैम, मतलब एच स्केयर इज इक्वल टू प्लस टी स्केयर होता है। 3 4 तो बेस कितना आ जाएगा? 4 का स्केयर मैम 16 माइनस 9। सबसे पहले अच्छा ठीक है अंतरा, हाँ एक मिनट मैं ये बात सभी बच्चों को समझा दूं। अब देखो वैसे हम जो प्रॉपर लिखने का मेथड होता है हम कैसे लिखते हैं? परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 3। अब परपेंडिकुलर आप क्या लोगे? मान लो ये रेशो 3/4 दिया है, यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर मतलब बीसी किसके इक्वल आ गया? आप कॉमन रेशो के मान लेते हो। वैसे इस के को आगे कहीं यूज नहीं होने वाला, वो आगे डिवाइड भी हो जाएगा, बट आप लिखने का एक मेथड होता है, बट आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो यहाँ से हमें ये क्या मिल गया? बीसी 3 यूनिट्स मिल गया, क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट्स नहीं पता है क्या है। सो बीसी यानी परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स मिल गया। हाइपोटेन्यूज मतलब एसी, देखो हाइपोटेन्यूज 4 यूनिट्स, परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स। तो यहाँ से हमें बेस परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया। हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्या लगाएंगे? वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बेस 5 आ जाएगा। सॉरी अब बेस बताओ, बेस कितना आएगा? हाँ ये ट्रिक क्वेश्चन है। बेस इज 7 और √7। हाँ अब यहाँ पर लगेगी क्या? वेरी गुड, यहाँ से हमें पता, दो चीजें पता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी बच्चा। आप ट्राइंगल एबीसी में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। नाउ 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9 एंड दिस इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज 7, सो AB की वैल्यू क्या आ गई? √7। √7, क्योंकि लेंथ है तो हम माइनस में नहीं लेंगे। सो बस इस चीज का ध्यान रखना, कई जल्दबाजी में इसे 5 ले लो। जल्दबाजी में ये मिस्टेक मैंने भी करी थी, बट इस चीज का ध्यान रखना। वैसे हमें खुद भी पता रहता है कि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड रहती है तो बेस 5 नहीं आ सकता है। आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया, अब तो कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं है। कॉस ये क्या हो जाएगा? √7/4। √7/4। कॉस ये निकल गया तो सेक
सीकेंट ए, सीकेंट ए कितना आ जाएगा 4/√7। √7 टेंजेंट ए क्या हो जाएगा 3/√7 3 √7 3/√7 है ना। यस मैम। और कोटेंजेंट ए क्या आ जाएगा √7/3 सिंपल। बस आपको क्या निकालना है, आपको ये पता होना चाहिए परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, उससे आप बेस निकाल लोगे। जो भी थर्ड साइड नहीं गिवन है वो आप निकाल लेंगे। अब बताओ किसी को कोई डाउट। नो मैम। क्या हुआ, नो मैम। 3 आएगा। कहाँ पर रूट कहाँ पर, √7 ओह सॉरी फोर सॉरी लिख दिया आपने कोड में। माय, यस 3 आ जाएगा। यस मैम। माय मिस्टेक। बताओ अभी और किसी को कोई डाउट। नो मैम। एक क्वेश्चन पूछ लूं, एक क्वेश्चन मुझे अच्छा सा क्वेश्चन मिला है, यस मैम। क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ। ठीक है, पोल में आंसर करेंगे। इफ cos A is equals to 4/5 then what is the value of tangent A? आपको cos A दिया गया है, टेंजेंट A आपको निकालना है। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। हो गया मैम। हो गया, वेरी गुड। मैम शायद ये क्वेश्चन गलत है। गलत है, बताओ जिस बच्चे ने कैलकुलेट किया है, जिन बच्चों ने, हो सकता है गलत हो। मैम मैम हाँ सही है ऑप्शन गलत है मैम। सही है। सही अच्छा है एक बार मैम। मैं भी देख लेती हूँ। 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है ये सनी। देखो 4 5 बेस और हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। परपेंडिकुलर निकल गया तो आप क्या, सनी एक बार अगर मुझे नोटबुक दिखा दो तो मैं बता पाऊंगी आपने कहाँ मिस्टेक करी है। मैम ये पोल है क्या? हाँ सनी, अगर नोटबुक दिखा पाओ आप तो फिर मैं बता पाऊंगी आपने कहाँ मिस्टेक करी है। चलो लास्ट का 1 मिनट और दे रही हूँ। कर दिया मैम तो। हो गया, यस मैम। सही उत्तर आ गया था। यस मैम। चलो बढ़िया, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया 18 में से। लास्ट के 20 सेकेंड। काफी बच्चों ने गड़बड़ करी है बट कोई बात नहीं, पहला ही क्वेश्चन था। चलिए जी लास्ट के 10 सेकेंड। समय समाप्त। काफी बच्चों ने गड़बड़ करी है, आधी क्लास का क्वेश्चन ठीक है बट कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन था, कोई बात नहीं अगर गलती हुई भी है तो। चलो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, cos A,
ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पहले छोटा कर देती हूँ यहाँ पर। cos A की वैल्यू आपको गिवन है। cos A होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो आपको 4/5 दिया गया है। ठीक है, cos A, आप ट्राइंगल बना लो एक। इस ट्राइंगल में आपको क्या गिवन है, आपको एंगल ए में बोला है तो ए बी सी। cos A बेस कितना है यहाँ पर, 4 यूनिट्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC 5 यूनिट्स है। ये 4 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज 25, AB स्क्वायर इज 16, BC स्क्वायर आपको नहीं पता। 25 ऐसे तो पता ही चल गया होगा, 25 माइनस 16 इज BC स्क्वायर एंड दिस इज 9, सो BC स्क्वायर, BC कितना आ गया, 3 यूनिट्स आ गया। 3 यूनिट्स आ गया। पहले बताओ किस किसने परपेंडिकुलर सही निकाला था, किस किस बच्चे ने, चैट में लिखो किस किस का परपेंडिकुलर तक सही निकला था, क्योंकि अगर गड़बड़ हुई है, अगर यहीं पे गलती हुई है तो भी बताओ कहाँ गलती हुई है। परपेंडिकुलर, मुझे लग रहा है परपेंडिकुलर तो सही निकाला होगा, क्योंकि साइड्स अगर आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में 3 4 5 के अलावा कुछ और नहीं है ना, 3 4 5 के अलावा कुछ और नहीं है, सो आई एम अज्यूमिंग कि परपेंडिकुलर सबने सही निकाला होगा। टेंजेंट होता क्या है, P/B। आप साइड में लिख लिया करो बेटा, अगर कंफ्यूजन अभी भी है तो। P/B, P/B। परपेंडिकुलर कितना है, 3 बेस कितना है, 4 अब देखते हैं कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन किया है। ऑप्शन ए किया है 3 बच्चों ने। बेटा आप अगर बी और सी में गड़बड़ करते तो मुझे समझ में आता। टेंजेंट में हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट को टेंजेंट दोनों में हाइपोटेन्यूज का लेना देना ही नहीं है। ठीक है, दोनों में ही हाइपोटेन्यूज किसी काम का नहीं है, ना टेंजेंट में ना कोटेंजेंट में, तो ए और डी ऐसे डिलीट हो गए। बचा क्या, बी और सी। बी और सी में से डिसाइड करो सही से। अब बताओ किसने कहाँ गड़बड़ करी है, आधी क्लास का क्वेश्चन गलत है, बताओ जल्दी से क्या क्या मिस्टेक हुई है। था मैम, क्या हुआ सुप्रिया, बी ऑप्शन किया था मैम। ओके, और जल्दी बताओ ताकि आपकी गलतियों से दूसरे बच्चे भी सीखें कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। सनी ठीक हो गया था क्वेश्चन, तालियां बजा रहे हो आप। कॉस अपॉन साइन वाले से निकाल के दिखा दूं, मतलब हमें सीधा, हमें जाना है ऐसे, ठीक है, ये रहा जाने का सीधा रास्ता। देखो अच्छा, यहाँ पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ जो प्रियांश ने अभी बोला है ना। ये क्या है, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। आप इस पॉइंट पर हो, ठीक है, आप मान लो ए पॉइंट पर हो, आप पॉइंट ए पर हो, ठीक है, आपको सी पॉइंट पर जाना है। आप कैसे जाओगे, आप अभी ए पॉइंट पर हो, आपको सी पॉइंट पर जाना है, कैसे जाओगे, डायरेक्ट सी। एसी हाइपोटेन्यूज लेकर। अब जिनको मैथ्स नहीं आती है, जिनको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नहीं पता, जिनको नहीं पता कि ये एसी हमें शॉर्टेस्ट साइड पड़ेगी, वो कैसे जाएंगे, पहले ए बी फिर BC। बट जिनको मैथ्स आती है वो क्या करेंगे, ए सी से जाएंगे। AC। तो देखा मैथ्स के फायदे। कोई पूछे पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज होती है, बता पाओगे। अब वही बात करिए प्रियांश ने, ठीक है, हम डायरेक्ट टेंजेंट ही निकाल सकते हैं, लेकिन प्रियांश कह रहा है नहीं, पहले आप मैम कॉस ए दिया गया है, आप पहले साइन ए भी निकालो, उसके बाद उन्हें डिवाइड भी करो, उसके बाद आंसर निकालो। है प्रियांश, लंबा रास्ता अपनाना है। चलो ठीक है, फिर प्रियांश आप ही बताओ, कॉस ए दिया गया है, साइन ए कितना होगा, प्रियांश साइन ए कितना होगा, शाबाश, आपका क्वेश्चन था, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। साइन ए कितना होगा, 3/4। प्रियांश आंसर करेगा 3/5। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 हो जाएगा।
cos A हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 4/5। तो अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट A कैसे निकलता है, टेंजेंट A sin A अपॉन cos A। cos A, ठीक है, sin A अपॉन cos A, तो 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3/5, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विथ 3/4 ओनली, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन हो ना, कोसिकेंट ए दे दिया गया है, साइन ए दे दिया गया है, तब आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है प्रियांश, क्लियर है बेटा, क्लियर है? यस, पहले से डिसाइड तो नहीं करके आते आप लोग कि ऐसे हम ना क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे, क्लास में टाइम वेस्ट करेंगे, है? नो मैम। बट चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जो भी आप पूछना था, जैसे प्रियांश ने क्वेश्चन पूछे, ऐसे क्वेश्चन बाकी सब बच्चे भी पूछा करो, है ना। ये हम और कैसे अच्छा लगता है कि जब आप अलग अलग मेथड से क्वेश्चंस कर पाते हैं, तो अलग अलग तरीके से सोच पाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन एक तरीके से नहीं हो सकता, मल्टीपल वेज में वी कैन कैलकुलेट, है ना। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइन ए 1/2 है, आपको कॉट ए की वैल्यू निकालनी है। किसने आंसर किया है अभी, किसने आंसर किया, जल्दी बताओ। जोया ने? मैम फिर किस बच्चे ने आंसर किया है अभी? चलिए आपकी सूचना के लिए बेटा मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर होने वाला नहीं था, बट आपने आंसर कर दिया और आपने गलत आंसर किया है। जिस भी बच्चे ने 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर कर दिया था। मैम मैंने किया, बट मैंने सेकंड नंबर पे किया था, मेरा सही हुआ है। सही हुआ है? बच्चों इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब चलो कोई बात नहीं। चलिए जी, डन मैम। किस किस का, अच्छा मेजोरिटी बच्चों का सही है। अब हैंड रेज करना, किस किस का सही हुआ है, हैंड रेज करो किस किस का सही हुआ है। ये मेरा नया मेथड है पता करने का कि किसने गलत किया है। सनी, जोया, वंशिका, नेहा, नैन्सी, अंतरा, मुस्कान। डेविल मून वाली आईडी से कौन है, मैं भूल गई। रवीना मैम। हाँ रवीना, रवीना अब याद रहेगा। रवीना। कौन? रवीना मैम हमारी क्लास की। हाँ हाँ रवीना ही बोला ना मैंने, रवीना। रवीना ने अभी रिसेंटली क्लास लगानी शुरू करी है ना रवीना? यस मैम, फोन खराब था। अच्छा हाँ, बीच में शायद आपने कुछ क्लासेस लगाई थी, हाँ बट चलो अभी ठीक है। यस मैम। चलो बढ़िया, अब रेगुलर क्लास लगाना। चलो जी, तो कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन, फिर से 7 बच्चों ने गलत किया है। चलो बताना कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है। साइन ए दिया गया है 1/2, साइन ए दिया गया है 1/2। वैसे यहां से देखने से आपको ऑप्शंस देख के पता चल रहा होगा कि तीसरी साइड क्या होगी, √3। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ये। तीसरी साइड वैसे देख के ही पता चल रही होगी, क्योंकि ऑप्शन में 3 ही वैल्यूज है, √3, 2 एंड 1, है ना। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर, अगर हम ए की बात करें, दिस इज ए, बी एंड सी, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है एंड हाइपोटेन्यूज 2 यूनिट्स है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर हो गया 4, AB स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, BC स्क्वायर हो गया 1, सो 4 माइनस 1 इज 3, AB कितना आ गया √3। ये निकालने में तो किसी ने गलती नहीं करी होगी ना, क्योंकि अगर आपने यही गलत निकाला है तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, ऑप्शंस ही मैच नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है बेस तो सबने सही कैलकुलेट कर लिया होगा। अब आपको क्या निकालना था, कोटेंजेंट। कॉट ए होता क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। टेंजेंट का उल्टा। आपने ये लिख लिया, अब आप देखो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा कर लो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बी बी आएगा। परपेंडिकुलर। ओह सॉरी 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 सॉरी, यस। टेंजेंट का उल्टा कर देंगे, क्या आंसर आएगा, बेस कितना, √3 परपेंडिकुलर 1 आंसर इज √3। √3। बच्चों इसमें थोड़ा मेहनत की जरूरत है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, थोड़े और प्रैक्टिस करेंगे इस तरह की।